मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भारमल्लके मंगलम राय चंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महाश्रमणोस्तु मंगलम तेरापंथोस्तु मंगलम। नमो अर्हन्ताणं नमो अर्हन्ताणं। हर व्यक्ति अनेक अवस्थाओं से गुजरता है। जन्म लिया, शैशव में था, बड़ा होता है, कुमार बनता है, युवा बनता है, प्रौढ़ बनता है और वृद्ध भी बनता है। 10 अवस्थाएं बतलाई गई। 10-10 वर्ष की 10 अवस्थाएं 10 अवस्थाएं होती है और उन अवस्थाओं का जीवन दंड भी अलग अलग प्रकार का होता है। और हर वर्ष हर दिन व्यक्ति अलग अलग प्रकार की संवेदना करता है। कभी सुख की संवेदना और कभी दुख की संवेदना। एक दिन में शायद ही कोई दिन ऐसा जाता होगा कि जिस दिन व्यक्ति ने सुख की संवेदना न की हो और उस दिन उसने दुख की कोई संवेदना न की हो। अलग अलग संवेदनाएं होती है और प्रश्न भी होता है कि ऐसा क्यों होता है। यह एक स्वाभाविक प्रश्न है और यह प्रश्न उत्तर भी मांगता है। मेघ कुमार भगवान महावीर के पास बैठा है और इस प्रश्न का भी उत्तर पाना चाहता है। तो मेघ कुमार ने कहा, बनते सुखास्वादा इमे सर्वे सर्वे संति प्रियायुष है। सब जीव सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। किसी से भी पूछ लो कि सुख चाहते हो या दुख। छोटे बच्चे से भी पूछ लो, सुख चाहते हो या दुख। सुख, उत्तर मिलेगा सुख, क्योंकि सुख सबको अच्छा लगता है। और सर्वे संति प्रियायुष है, सब जीव जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहता। जीना चाहते हैं, सब में जीने की इच्छा है, जिजीविषा है। और हर आदमी भी अच्छा जीवन जीना चाहता है, पूरा जीवन जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता। तो दोनों समस्याएं। मेघ कुमार ने कहा, बनते ये क्या है कि आदमी सुख चाहता है
और बिना बुलाए दुख आ जाता है। आदमी जीना चाहता है और मौत आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? कारण क्या है इसका? आदमी जो चाहे वह मिले तब तो ठीक बात है, चाहता कुछ मिलता और कुछ है तो वह ठीक नहीं होता। जो चाहे वह मिल जाए तब तो ठीक है, और जो चाहे वह न मिले या उल्टा मिले तो फिर आदमी के मन में प्रश्न भी होता है कि ऐसा क्यों होता है, कारण क्या है? क्या हम जो चाहते हैं हमारी इच्छा के अनुरूप जगत में काम नहीं होता? और अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता? होना चाहिए। दोनों प्रकार की स्थितियां हैं। तो प्रश्न पूछा तो बनते एक प्रश्न और है इसके साथ, क्या कर्ता सुख दुखानाम, ये सुख और दुख का कर्ता कौन है? कौन सुख करता है और कौन दुख करता है? कर्ता कौन है? दोनों प्रश्न मेरे हैं कि आदमी सुख चाहता है और दुख आता है, और सुख और दुख नहीं चाहता फिर भी आता है, और सुख और दुख दोनों जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। इनका कर्ता कौन है और भोक्ता कौन है? कौन है सुख देने वाला और कौन है दुख देने वाला? मैं जानना चाहता हूं। हर व्यक्ति के मन में प्रश्न होना स्वाभाविक है कि सुख देने वाला कौन है, दुख देने वाला कौन है। प्रायः यह आरोपण होता है कि वह आदमी मुझे दुख दे रहा है। सुख दे रहा है इसका तो सुनने को कम मिलता है, वह मुझे दुख दे रहा है ये सुनने को बहुत मिलता है। आज भी अभी कुछ समय पहले एक हरियाणा का युवक बोला कि बहुत ढीला हो गया। मैंने कहा क्या कारण है? कि कारण यह है कि पता नहीं किसी तांत्रिक का प्रयोग करा दिया गया। अब घर में अनेक प्रकार की चीज़ें मिलती है, हड्डियाँ मिल जाती है और भी मिल जाती हैं, अच्छी खराब चीज़ें मिलती है, और बड़ा कष्ट का अनुभव हो रहा है। हम इस पर दो दृष्टियों से विचार करें। भगवान ने उत्तर दिया कि सुख और दुख की करता है आत्मा, कर्ता सएवास्ति, भोक्ता चापि घातक है। आत्मा ही सुख दुख की करता है और आत्मा ही सुख दुख की भोक्ता है। हाँ, इस पर हम दो दृष्टियों से विचार करें, दो नयों से विचार करें। कि निश्चय नय में तो आत्मा ही सुख दुख की करता है, किंतु व्यवहार नय की दृष्टि से देखें तो सुख दुख का निमित्त कोई दूसरा भी बन सकता है। अपना अज्ञान भी बन सकता है, दूसरे व्यक्ति का सुझाव गलत सुझाव भी बन सकता है, गलत परामर्श भी कारण बन सकता है, और गलत चिंतन भी कारण बन सकता है। अनेक कारण बन सकते हैं, और व्यक्ति का अपना लोभ भी कारण बन सकता है, कारण बन सकता है। एक बार एक ब्राह्मण साधना के लिए गया और साधना करके बीच में तो अच्छा बनेगा। साधना की और साधना के अलग प्रयोग होते हैं। उसने दक्षिणायन संख की साधना की, और वह संख अगर सिद्ध होने पर काफी कामनाओं को पूरा करता है। ब्राह्मण अपने घर जा रहा था
रात्रि को एक घर पर ठहरा रास्ते में और प्रातःकाल का समय 4 बजे से पहले उठा, शंख की पूजा की और मांगा कि मुझे दो। तो शंख ने दिया। तो जो घरवाले ने सोचा कि ये तो बहुत करामात की बात है कि जो मांगता है उसको मिल जाता है, मिलता है, तो मुझे इस शंख को चुरा लेना चाहिए। वह ब्राह्मण इधर उधर गया, वह घर का मालिक आया और उसकी जगह दूसरा शंख तो रख दिया और उसको चुरा लिया। सोचा बहुत अच्छा हुआ। ब्राह्मण जब गया, पता लगा कि कुछ हुआ है, तो सोचा अभी लड़ाई करने का कोई मतलब नहीं, ये तो बुद्धि के द्वारा ही इस काम को ठीक किया जा सकता है। फिर गया, फिर यात्रा पर गया और फिर एक शंख की साधना की। शंख को लाया, साधना की जरूरत नहीं, लाया और उसी घर पर ठहरा। रात्रि का वह पश्चिम रात्रि का समय, और उस बैठा और मांगना शुरू किया। उसने कहा कि मुझे 1000 रुपया। शंख बोला 1000 नहीं, लो ये 10,000 रुपया तुम ले लो। उसने घरवाले ने सुना कि ये तो उससे अच्छा है, वह तो जितना मांगे उतना देता है, ये तो मांगे उससे 10 गुना देता है, बहुत अच्छा है, तो क्या करूं। वैसे ही उपाय खोजा, कहीं ब्राह्मण इधर उधर हुआ और वह पहले वाला शंख तो रख दिया, इस शंख को ले लिया। ब्राह्मण अपने शंख को पाकर चला गया। अब आत्मा कैसे कर्ता विकर्ता बनती है, अपनी प्रवृत्तियां, अपना चिंतन, अपना एटीट्यूड, अपना भाव किस प्रकार कर्ता बनता है। एक बहुत स्पष्ट उदाहरण है कि उस व्यक्ति के मन में अति लोभ का भाव आया और उस लोभ ने संपत्ति को गंवा दिया और हाथ में एक दूसरा शंख ले लिया। अब दूसरा दिन रात्रि का समय, 4 बजे का समय, उठा और बोला कि मुझे 2000 रुपया। उसने कहा 10,000। कहलाओ 10,000, कहलो 20,000, कहलाओ 20,000, कहलो 40,000। बोलता चला गया। उसने कहा 2, कि बस तुम बोलते जाओ और मैं बोलता जाऊंगा और कुछ नहीं है। ये क्या? तो वह बोला, अरे दक्षिणायन शंखस्य चरित्रम भिन्नमस्ति। तुम जानते नहीं हो, वह दक्षिणायन शंख था, पहले तुमने जो लिया था उसका चरित्र भिन्न होता है। और अहं डफोल शंखोस्मि बदामि न ददामि च। मैं तो डफोल शंख हूँ, बोलता हूँ, देता कुछ भी नहीं, देना नहीं जानता, बोलना जानता हूँ। उसने सोचा ठगा गया। अब हम इस कथा वस्तु पर विचार करें कि वह ठगा गया। किसने ठगा? अपने ही प्रवृत्ति ने, अपनी ही लोभ की प्रवृत्ति ने। पहले तो चोरी की प्रवृत्ति ने वह शंख लिया और अपने लोभ इसका इतना बढ़ गया और उस लोभ से ठगा गया कि वह दक्षिणायन शंख हाथ से निकल गया और यह डफोल शंख हाथ में आ गया। हर घटना का हम विश्लेषण करें तो पता चलेगा कि आदमी स्वयं माया जाल रचता है और अपने ही मक्कड़ जाल में स्वयं फंस जाता है। आप दुनिया के बहुत सारे कार्यों का विश्लेषण करें, बहुत सारी नीतियों का विश्लेषण करें कि जो नीति निर्माण करते हैं, नीति निर्माण करने वाले अपने ही मकर जाल में फंस जाते हैं। इन सारे संदर्भों में हम विचार करें तो निष्कर्ष सामने आएगा कि कर्ता मूलतः आत्मा है और दूसरा कहीं कहीं निमित्त बन सकता है। तर्कशास्त्र में 2 कारण माने गए हैं, मूल कारण और निमित्त कारण। 3 भी हो सकते हैं सहकारी, पर मूल 2 हैं, निमित्त कारण।
निमित्त कारण साधन बनते हैं, सुख के निमित्त भी बनते हैं और दुख के निमित्त भी बनते हैं, पर मूल कारण नहीं है। आत्मा कर्ता विकर्ता च, उत्तराध्ययन सूत्र का भी अप्पा कर्ता विकर्ता है, आत्मा ही कर्ता विकर्ता है। दुहाणय सुहाणय, दुख और सुख का कोई कर्ता नहीं है। हाँ, क्योंकि संवेदन किसको होता है? संवेदन संवेदन चेतना को होता है, जड़ वस्तु को संवेदन नहीं होता। एक आदमी को बहुत धन की प्राप्ति हो गई, सुख का संवेदन हुआ। एक व्यक्ति के घाटा लग गया, दुख का संवेदन हुआ। बस संवेदन पैसे में नहीं था, पैसा था तो उसका संवेदन नहीं, चला गया तो भी उसका संवेदन नहीं। संवेदन किसको होता है? जड़ वस्तु में संवेदना नहीं होती, वह चेतना में होती है। यानी संवेदन करने वाली हमारी आत्मा है। आत्मा ही सुख का संवेदन करती है और आत्मा ही दुख का संवेदन करती है। दूसरा निमित्त बन सकता है। कोई आदमी गुस्से में आया और एक थप्पड़ मार दिया, जिसको थप्पड़ मारा उसको कष्ट हुआ, दुख का संवेदन हुआ। संवेदन तो वह करेगा, निमित्त वह बन गया। चलते हैं, ठोकर लगी और दर्द हो गया। संवेदन तो स्वयं करेगा और निमित्त पत्थर बन गया और कोई निमित्त बन जाता है। निमित्त दूसरा बन सकता है। हम ये माने कि मूल कारण कोई दूसरा नहीं है, निमित्त बन सकते हैं। अगर हम अपनी संवेदना का परिष्कार करें तो फिर कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। ये न तो कोई भौतिक सुख देने वाला और न कोई दुख देने वाला। फिर तो अपनी आत्मा का आनंद प्रकट होता है, ऐसा आनंद जिसका अनुभव कभी होता नहीं है। लोग भौतिक सुख दुख से परिचित है। एक वस्तु मिली, सुख हुआ, अनुकूल योग मिला, सुख हुआ, इससे तो परिचित है। किसी निमित्त के बिना, किसी संयोग वस्तु की प्राप्ति के बिना भी सुख होता है, उसे जानना बहुत जरूरी है। बिना प्राप्ति के भी सुख होता है। देखता हूं, हम लोग सरदार शहर आ रहे थे, लोगों ने कहा कि सरदार शहर की जनता में बहुत उत्साह है, सुख है, आनंद है, सुख की लहर है। हमने क्या दिया? कुछ दिया नहीं हमने तो, न धन दिया, न कोई आशीर्वाद दिया, न और कुछ दिया, कुछ भी नहीं दिया। फिर भी सुख किस बात का? यह सुख वस्तु की प्राप्ति से होने वाला सुख नहीं है, यह सुख आत्मानुभूति से प्राप्त होने वाला सुख है। हम इसको समझें कि संयम में भी सुख होता है। एक परिवार के दो सदस्य, दो महिलाएं हैं और घर में अच्छा भोजन बना, खाया और कहने लगी कि आज तो बड़ा अच्छा स्वाद आया, अच्छा सुख मिला। दूसरे के उपवास है, उससे पूछो कि कैसे है, बोलो कि बहुत आनंद है, बहुत सुख है। उस खाने को कुछ मिला नहीं, सुख किस बात से हुआ? बहुत सारे लोग कहते हैं, वृद्ध अवस्था में हैं और वे कहते हैं कि देखो ध्यान रखना, मैं अनशन के बिना न चला जाऊं, न चली जाऊं। अब अनशन में कौन सा सुख मिलेगा? जिस व्यक्ति ने आत्मानंद का अनुभव किया है, अपने भीतर भी सुख का समुद्र है। आप न माने कि वस्तुओं से सुख मिलता है, आत्मा का लक्षण है अनंत ज्ञान,
अनंत दर्शन, अनंत चारित्र या अनंत आनंद और अनंत शक्ति, ये हमारे भीतर है। जो व्यक्ति भीतर का सुख लेना जानता है उसे बाहर के सुख भी फीके लगने लग जाते हैं। एक उदाहरण बताऊं, जैन विश्व भारती में तुलसी अध्यात्म निडम में शिविर था। शिविर संपन्न हुआ और लोग जाने लगे। मैं उधर टहल रहा था, एक भाई आया, आकर वंदना की और खड़ा हुआ, रोने लग गया, आंखों में आंसू। तो मैंने देखा क्या कारण बना। मैंने पूछा क्या किसी ने कोई आपका कुछ अपमान किया है? कि नहीं नहीं, यहाँ तो बहुत अच्छा वातावरण। तो और कोई आपको कुछ हुआ? कि कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर आंखों में आंसू क्यों? बोला ये दुख का आंसू नहीं, ये हर्ष का आंसू है। हर्ष का है और साथ साथ कष्ट का भी है। मैं किस बात का कष्ट? बोला कि मैं आज 10 दिन के बाद शिविर को छोड़कर जा रहा हूं, मुंबई से आया हूं, उस मोहमयी नगरी में रहता हूं और संपन्न आदमी हूं, करोड़पति आदमी था, बहुत संपन्न आदमी था, बहुत संपन्न हूं। 60 वर्ष की मेरी अवस्था है और 60 वर्ष में जितना वस्तुओं का भोग करना था मैंने खुलकर किया, किंतु इस बार जब आपने अंतर यात्रा का प्रयोग कराया, उस अंतर यात्रा के प्रयोग में मुझे जो सुख मिला वैसा सुख मैंने 60 वर्ष की अवस्था में मुझे कभी नहीं मिला। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं वह सुख कहां से आया? हमने तो कुछ दिया नहीं, कुछ भी नहीं दिया, न कोई खाने की वस्तु दी, न कोई और धन दिया, कुछ भी नहीं दिया। इसको इतना सुख कहां से मिला? और वह व्यक्ति कहता है कि इतने वर्षों में जो सुख नहीं मिला उससे ज्यादा मुझे सुख मिला। कहां से आया? या तो माने झूठ बोल रहा है, झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं, और सच बोल रहा है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है कि अपने भीतर बहुत सुख है। अगर हम खोजें तो अपने भीतर बहुत सुख है, आनंद है, और न खोजें तो कुछ मिलता नहीं। मैं दूसरी घटना इसके साथ जोड़ दूं कि वहीं जैन विश्व भारती में एक बार दूसरी बार शिविर था, मैं प्रयोग करा रहा था। तो उसमें शिविर नहीं, प्रयोग संपन्न हुआ 1 घंटा का। सब लोग उठ गए। जैसे ही अर्हन्ते शरणम पवज्जामि का होता है, सब लोग उठ जाते हैं, उठ गए। एक युवक नहीं उठा, और युवक भी बहुत पढ़ा लिखा युवक, राजलेश्वर का कुंडलिया जो हैदराबाद में रहता है, रमेश कुंडलिया, अच्छा पढ़ा लिखा बहुत होशियार युवक है, उठा नहीं। हम लोग चले गए ऊपर। थोड़ी देर बाद उसकी माँ आई कि वह तो उठ नहीं रहा है। फिर हमारे मुनि जी गए, मुनि किशनलाल जी, और मैंने कहा देखो क्या बात है। वे मुनि महेंद्र जी गए, जाकर देखा तो भी उठ नहीं रहा है। आखिर 2 घंटा बीत गई, फिर भी नहीं उठा। तब मैं गया, मैंने जाकर और एक प्रयोग किया का भी इसका यहाँ से कुछ दबाना जो होते हैं कि कैसे जागृत किया जाए। प्रयोग किया, वह उठा। 3 घंटा बाद वह उठा। मैंने कहा रमेश क्या तुम्हें पता नहीं चला? अर्हन्ते शरणम पवज्जामि कि मुझे पता चल रहा था। ध्यान का काल पूरा हो गया, पता चल रहा था। इतने संत आए, तुम्हारी माँ आई, और सब ने कहा तुम उठे नहीं। बोला नहीं उठा। मैं पता लग रहा था उठ नहीं सका, उठ नहीं सका। मैं क्यों नहीं उठ सका? तो उस समय मेरे दर्शन केंद्र में इतने सुख के प्रकंपन आ रहे थे कि मैं उसको छोड़ नहीं सका। जानता हुआ भी समय हो गया, मैं उस चक्र को तोड़ नहीं सका। इतने ज्यादा सुख के प्रकंपन, वाइब्रेशंस आ रहे थे कि मैं उनको छोड़ नहीं सका। अब मैं आपसे पूछता हूँ सुख कहाँ से आया? 3 घंटा एक युवक बैठा रहे, पानी पीना था, भोजन भी करना था,
वह सब छूट गया है, उठ नहीं रहा है। सुख कहाँ से आया? हम केवल बाहर बाहर की यात्रा करते हैं, बाहर की बात को जानते हैं, बाहर के सुख को जानते हैं। जो व्यक्ति कभी अपने भीतर नहीं झांकता, आंखें मूंद कर आधा घंटा घंटा कभी अपने भीतर नहीं देखता, उसको अनुभव ही नहीं हो सकता कि हमारे भीतर क्या है, मेरे भीतर क्या है। हर व्यक्ति के भीतर है, किंतु उसके बिना, अंतर दर्शन के बिना, भीतर की यात्रा किए बिना, कोरी बाहर की यात्रा से उसका अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए इस सारे संदर्भ में देखें तो भगवान ने जो उत्तर दिया वह निश्चय की दृष्टि से बड़ा सटीक उत्तर है कि आत्मा ही सुख दुख की करता है। सुख भी तुम्हारे भीतर है और दुख भी तुम्हारे भीतर है, अपना किया हुआ है, बाहर का निमित्त बनता है, कभी सुख का संवेदन, कभी दुख का संवेदन। और तुम और आत्मानुभूति में जाओ तो सुख से भी परे, भौतिक सुख से भी परे और इस दुख से भी परे एक सहज आनंद की अनुभूति हो सकती है। हम लोग भी ध्यान का प्रयत्न इसलिए करते हैं, शिविर भी इसलिए होते हैं, प्रेक्षा ध्यान का भी यही है तो हर व्यक्ति के ये समझ में आए कि केवल ये बाह्य जगत ही हमारा जगत नहीं है, एक दूसरा भीतर का जगत भी हमारा जगत है। हम बाहर जगत से मुक्त होकर और कभी कभी उस भीतर की अंधेरी गुफा में, गहन गुफा में जाने का प्रयत्न करें और वहाँ क्या है उसका अनुभव करें तो बात समझ में आएगी। वास्तव में आत्मा ही सुख और दुख की करता है, आत्मा ही भोगता है और आत्मा ही अपने अनुभूति के द्वारा इन सुख दुख के चक्र से मुक्त हो सकता है। ओम। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। साध्वी प्रमुखा जी, साधु साध्वी वृंद, समन श्रेणी, बंधुओं बहनों, एक रिक्तता हो गई है। परम पूज्य गुरुदेव पधारते प्रवचन के लिए तो मैं अगवानी करने के लिए सामने जाया करता और अपने हाथ का सहारा देकर उन्हें स्टेज पर लाया करता। वापिस पधारते मैं हाथ का सहारा देकर उन्हें पहुंचाया करता और जब कभी मैं आ गया फिर तो पूज्य श्री प्राथमिकता मेरा सहारा लेने को ही दिया करते थे। अब मैं आज किसको सहारा दूंगा? कौन तो पधारी, किसको मैं सहारा दूं, किसको पहुंचाऊं वापिस? एक रिक्तता हो गई है। और ये रिक्तता क्यों हुई, नियति है, अनेक बातें हैं। कुछ स्थूल और व्यावहारिक और काल्पनिक बात भी की जा सकती है कि रिक्तता क्यों हो गई, गुरुदेव क्यों पधार गए। इसके दो काल्पनिक और स्थूल कारण कहे जा सकते हैं कि या तो वे हमसे क्या रूठ गए थे, क्या कोई हमसे कोई अभिनय हो गया था कि नाराज होकर वे पधार गए, कोई हमसे ऐसी गलती हो गई, या तो ऐसा कोई कारण हम सोचें, या वो ऐसा सोचे अति संतुष्ट हो गए हमसे और यूँ सोच लिया कि महाश्रमण काफी काम देखने लग गया है, अब क्या खास बात है, कोई अति मेरे से प्रसन्न हो गए हैं इसलिए पधार गए। या तो नाराजगी या अति प्रसन्नता। खैर यह तो मैंने स्थूल बात कह दी है, निश्चयिक बात तो यही है, यह एक दुनिया का नियम है। और जैसा कि जैन वाङ्मय में कहा गया कि अनर्थि कालस्य अनागमो, मृत्यु के लिए कोई समय अनवसर नहीं, कोई भी समय अवसान हो सकता है। बचपन में भी हो सकता है, यौवन में हो सकता है, वृद्धावस्था में तो होना ही होना होता है।
भगवत गीता में जो कहा गया कि ये गीता में तो वैसे श्री कृष्ण के संदर्भ में बात है कि श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अवतार लेता रहता हूँ। मैं उस अवतारवाद की बात को इतने सारांश में ग्रहण करता हूँ कि महापुरुष दुनिया में कभी कभी आते हैं। परित्राणाय साधूनाम, अगली बात सोच लें, कह दें धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो सज्जन लोग हैं उन्हें परित्राण देने के लिए और दुर्जनों का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए अवतार होता है। आचार्य श्री भी एक ऐसे महापुरुष थे, मानव की प्रकृति ने, नियति ने उनको जनता की, युग की, मानवता की और तेरा पंथ शासन, जैन शासन की सेवा करने के लिए धरती पर भेजा था। आचार्य बनने के बाद ही नहीं, वो पहले से ही कितनी सेवा कर रहे थे। उनके पूरे जीवन काल को देखें और आपको कुछ जानकारी करना हो तो मेरे द्वारा तैयार की गई महात्मा महाप्रज्ञ पुस्तक को देखें। हालांकि अब तो मैं यह सोच रहा था कि मेरी पुस्तक तो अधूरी थी, पुस्तक को पूर्णता तो मुझे अब देनी है, अब पूर्णता तक पुस्तक जा सकेगी। मैंने तो सोचा था कि 9 दशक करीब करीब हो गए हैं, अगला अध्याय 10वां दशक का मेरा रह सकेगा, पर 10वां दशक के अध्याय की तो मेरी कल्पना ही रह गई। 9 दशक तक ही मुझे ग्रंथ को संपन्न करना होगा, ऐसा संभव है। जहाँ तक स्वास्थ्य का प्रश्न है, मैं कई वर्षों से पूज्यश्री के आसपास ही रहता हूँ या कुछ पहले से भी जानता हूँ। वैसे स्वास्थ्य कुछ कमजोर रहा करता था, पेट की थोड़ी समस्या रहा करती थी, कुछ आम की समस्या या कभी दस्त कभी अधिक लग जाना, थोड़ी पाचन की समस्या रहा करती थी। और वैसे एक वो कुछ जुकाम कह दें, सर्दी कह दें, साइनस का कह दें, वो भी प्रकोप यदा कदा हो जाता था। और कफ का भी रहता, बार बार उन्हें कफ थूकना भी पड़ता था। तो यह समस्या उनके स्वास्थ्य में रहा करती थी। अहिंसा यात्रा हुई तो अहिंसा यात्रा प्रायः काफी स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी ठीक रही। कितने प्रांतों की यात्रा हो गई और उस यात्रा में प्रायः रोज प्रवचन भी करते और मुझे लगा काफी शरीर सक्षमता युक्त है। तो मैं तो संभवतः अनेक बार कह चुका कि यह शरीर की जो सक्षमता है, इसमें हमारा सौभाग्य, खास करके मेरा सौभाग्य है कि पूज्य गुरुदेव का शरीर अभी इतना सक्षम है, वरना 80 वर्ष के बाद शरीर में शिथिलता आ सकती है और कार्य करने की क्षमता कम हो सकती है। पर मुझे संतोष होता कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव का अभी शारीरिक बल भी काफी ठीक है, वे काफी सक्रिय है, कार्य करने में सक्षम है। अहिंसा यात्रा करते करते तब मेवाड़ यात्रा प्रारंभ हो गई थी। उदयपुर का चतुर्मास हमारे सामने था। उदयपुर से पहले यह जो शेरा प्रांत का चोखला है, सेमड़, गोगुंदा, ये रावलिया आदि आदि जो सायरा कई क्षेत्र हैं, उस एरिया में बिहार हो रहा था और वो एरिया बहुत अनुकूल लगी मुझे। और मुझे तो लगा कि जिन साधु साधियों को कोई लू आदि का प्रकोप हो तो बैसाख जेठ आषाढ़ महीने उस एरिया में कोई रह जाए, सायरा, सेमड़, गोगुंदा में, तो मेरे ख्याल से गर्मी की दृष्टि से उनके काफी अनुकूलता रह सकती है। तो गुरुदेव उस एरिया में विचरे तो वो एरिया गर्मी में भी काफी अनुकूल लग रही थी, मौसम की अनुकूलता थी। बाद में हमारी प्लानिंग यह थी कि अब इस एरिया से, उदयपुर से पहले कुछ और गांवों में यात्रा होनी है। हमने योजना भी संभवतः बना ली थी। जब गोगुंदा और उस एरिया में थे, संभवतः खासकर गोगुंदा में विराजमान होंगे, तो ऐसा ज्ञात हुआ कि अब पूज्य गुरुदेव को थोड़ा गैस का प्रकोप होता है, वायु का प्रकोप होता है। और आपने फरमाया कि मुझे शाम को आहार के बाद कुछ गैस की तकलीफ हो जाती है।
तो फिर हम लोगों ने विचार किया, अब गैस की जब तकलीफ हो रही है, अब गुरुदेव को उदयपुर से पहले हमें गांवों में नहीं घुमाना चाहिए। तो मैंने मीटिंग की, गोष्ठी की, मेवाड़ के श्रावकों को भी याद किया, चिंतन किया, और मेरा ये अनुरोध रहा, हम साधुओं का भी चिंतन रहा कि अब लंबी घूमने की यात्रा नहीं करनी चाहिए। हमने पूज्य गुरुदेव से अनुरोध किया कि अभी हम सीधे उदयपुर आप पधार जाओ, एक बार गांवों की बात छोड़ देते हैं। तो वो जो वायु का प्रकोप शुरू हुआ था, खासकर वायु गैस की समस्या के कारण से, हमने एक बार जो उदयपुर से पूर्व कुछ गांवों की यात्रा होनी थी उसको एक बार स्थगित किया और सीधे जल्दी उदयपुर पधार गए। उदयपुर का प्रवास भी लंबा रहा, वो उधर तुलसी निकेतन उस एरिया में विराजना हुआ, फिर शहर में पधारे, बाद में भुवाना चतुर्मास उधर था ही। तो वो उदयपुर में कुछ चिकित्सा की भी सुविधा है, जांच आदि की सुविधा है, तो वो क्रम चला। उदयपुर के बाद फिर यात्रा की बात हुई गांवों में घूमने की। तो पूज्य प्रबल ने कहा कि मेरी तो इच्छा नहीं है यूँ गांवों में घूमने की, और गुरुदेव का मन यह रहता कि महाश्रमण तुम भी ज़्यादा तो मेरे साथ ही रहा, तुम्हें ज़्यादा साथ ही रखूं, ऐसी गुरुदेव की इच्छा मुझे लगी कि ज़्यादा तुम मेरे साथ ही रहो। और फरमाते कि तुम साथ रहते हो तो मेरा कुछ काम हल्का होता है, वरना मेरे पर लोड ज़्यादा आ जाता है, इसलिए तुमको मैं ज़्यादा साथ रखना चाहता हूँ। फिर भी कुछ गांवों को स्पर्श भी करना होता है, तो फिर यह निर्णय हुआ। संभवतः गुरुदेव का मन नहीं था मुझे अलग भेजने का, फिर भी जो एक प्लानिंग करनी थी, कुछ सोचा कि एक कुछ तो गाँवों को स्पर्शना होगा, तो फिर यह कहा कि जो कानोड़ आदि गाँव है उस ओर तुम यात्रा करके आ जाओ, मैं तो सीधा आसीन की ओर जाना चाहूँगा। तो यही निश्चय हुआ कि गुरुदेव तो प्राय सीधे रास्ते से आगे बढ़े, मैं कानोड़ अकोला आदि उधर गांवों में भ्रमण करके फिर मैं गुरुदेव के दर्शन कर लूँ। तो उसी निर्णय के अनुसार मेरी यात्रा करीब 1 मास की उधर की हुई। गुरुदेव सीधे आगे पधारते गए और वह क्रम यात्रा का बना। आसीन पधारे, तो आसीन पधारने के बाद फरमाया कि मुझे कुछ दर्द लगता है, कुछ या कमर या नीचे के भाग में दर्द होता है। तो फिर दर्द पर ध्यान केंद्रित किया, तो फिर हमें लगा और डॉक्टरों से फिर परामर्श भी किया कि वह दर्द है वो साइटिक पेन हो रहा है। तो फिर डॉक्टर माथुर जो जयपुर में अब्रहा करते हैं वे आए, कहा कि साइटिक पेन है, इसके लिए तो मुख्य उपाय विश्राम रेस्ट करना होगा। तो यह निर्णय हुआ कि गुरुदेव श्री प्रायः लेटे रहेंगे, रेस्ट करेंगे। तो आसीन का मर्यादा महोत्सव हुआ। ऐसे हमारी काफ़ी गोष्ठियाँ होती है, गुरुदेव स्वयं पधारते हैं मर्यादा महोत्सव की गोष्ठियों में। तो आसीन के मर्यादा महोत्सव में गुरुदेव के सानिध्य में संभवतः ज़्यादा हम गोष्ठियाँ नहीं कर सके, क्योंकि गुरुदेव को तो लेटे रहना पड़ता ज़्यादा। आसीन का प्रवास हमने लंबा किया कि विश्राम अच्छा हो जाए, प्रवास को बढ़ा दिया गया। फिर आगे यात्रा की बात हुई, अब क्या करना आगे। तो काफ़ी चिंतन किया, फिर यह सोचा कि हम मेवाड़ की यात्रा को अभी नहीं छोड़ेंगे। हमारा अगला चौमासा जो निर्णित है केलवा का या आगे आमेट का महोत्सव है, तो मैंने फिर एक तरह से घोषणा कर दी कि स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत है, फिर भी हमारा यही निर्णय है, हम मेवाड़ की यात्रा को नहीं छोड़ेंगे, मेवाड़ में यात्रा करने का विचार है। आसीन से बिहार हुआ और हमने सोचा रास्ता कौन सा ले। 2 रूट थे, एक तो भीलवाड़ा की ओर का रास्ता था, एक टाटगढ़ भीम का रास्ता था। तो जैसा गुरुदेव कहते कि योजना तो महाश्रमण बनाता है, मैं योजना बना रहा था। तो पहले तो मेरा चिंतन था कि भीलवाड़ा का रूट लेंगे, बाद में दिमाग में विचार हुआ कि पहले हमें टाटगढ़ की ओर चलना चाहिए। तो मैंने अनुरोध किया कि पहले यह रास्ता ठीक, यह रास्ता ले लो। तो टाटगढ़ भीम का रास्ता लिया, उस रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। और गुरुदेव के वो थोड़ी साइटिक पेन या थोड़ा गैस आदि का क्रम, तो व्याख्यान में कम पधारना होता। और जैसे तैसे टाटगढ़ जो काफ़ी ऊंचाई पर है, जो प्रज्ञा शिखर काफ़ी ऊंचा, वहाँ हम लोग, हमारे संत लोग गुरुदेव को साधन के द्वारा ऊंचाई पर चढ़ा करके ले गए। साधन से गुरुदेव नीचे उतरे, हम लोग सहारा दे रहे थे। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा चलने में कुछ कठिनाई हो रही है, या कुछ जागरूकता कम है, अभी कुछ होश, थोड़ा सा कोई होश कम है, ऐसा सा कुछ लग रहा है।
वहाँ फिर विराज गए। थोड़ी सी बात भी ऐसी सी शुरू की कि अभी नाश्ता क्यों लाए, अभी नाश्ते का टाइम था, अभी नाश्ता क्यों लाए, यानी मतलब पूरी कोई जागृति नहीं, ऐसा लग रहा था। टाटगढ़ में लगभग 6 दिन का प्रवास हुआ। 6 दिन के प्रवास में एक बार भी व्याख्यान नहीं दिया, बस विश्राम करते या बैठे रहते, प्रवचन बिल्कुल नहीं दिया, न सुबह न कभी न रात को। ऐसे रात का व्याख्यान तो ऐसे ही नहीं करते थे, सवेरे का भी वहाँ बिल्कुल नहीं किया। तो वहाँ टाटगढ़ में गुरुदेव को संभवत लगा कि स्वास्थ्य में काफ़ी कठिनाई हो रही है। तो एक डॉक्टर साहब जो ब्यावर में हैं, डॉक्टर सिंघवी या कुछ जयपुर के डॉक्टर्स, उनसे कुछ संपर्क हुआ, बातचीत हुई, तो जांच वगैरह रिपोर्टें देखी तो फरमाया कि स्वास्थ्य में कुछ कठिनाई है, मेरे रिपोर्ट्स भी कुछ ठीक नहीं आ रही है, तो अब यात्रा कैसे होगी। मतलब यात्रा से थोड़ी सी एक निराशा सी आ रही थी। तो मैंने निवेदन किया कि आपके अंतर्मन की जो भावना आप वो फरमा दें, उसी तरह व्यवस्था कर दी जाएगी, ऐसा हम प्रयास करेंगे। आपकी जो मर्जी हो चिकित्सा के लिए, जिस जगह की आपकी अंतर्मन की भावना, आप वो हमको फरमा दें। तो मैं बैठा था पास में, मैंने कहा जो भी आपकी अंतर्मन की इच्छा वो आप मुझे फरमा दें, कहाँ मर्जी है पधारने की। तो फरमाया कि जयपुर ठीक रहेगा। मैंने कहा ठीक है। हमने उस ओर ध्यान दिया और कुछ मेवाड़ के श्रावकों को भी याद कर लिया, उनका भी स्वास्थ्य की कुछ अनुकूलता कम है, तो एक बार हम जयपुर में चेकअप कराना चाहते हैं। हालांकि मेवाड़ का तो काफ़ी एक अनुरोध था, भावना थी, उस सब भावना अनुरोध सबको हमने चीर करके आगे निकलने का निश्चय किया और वहाँ एक बार जयपुर जाना ये निर्णय कर लिया। टाटगढ़ से बिहार हुआ, ये ब्यावर अजमेर इस रूट से आगे बढ़ रहे थे। तो एक बार गुरुदेव ने तो कहा कि मेरी स्थिति तो काफ़ी नाजुक है स्वास्थ्य की, जैसे कभी गुरुदेव तुलसी अनुभव करते कि स्वास्थ्य ठीक नहीं, वो स्थिति मेरी हो रही है कि मुझे भी काफ़ी प्रतिकूलता लगती है, अब मुश्किल से रास्ता पार हो रहा है ये। तो वो थोड़ा रूट भी लंबा था, तो जैसे तैसे हमने उस रास्ते को पार किया। गुरुदेव को यानी पार कराया कर दें, कुछ भी कर दें, हमने यात्रा कराई साधन से और जयपुर पधार गई। और यह तो मेरा चिंतन भी था कि जयपुर पधारने के बाद वापस कोई मेवाड़ गुरुदेव पधार जाए चौमासे से पहले, यह तो असंभव बात है, क्योंकि इतना श्रम मुश्किल से तो जयपुर लें, वापस मेवाड़ आए, यह तो स्वास्थ्य के साथ अन्याय की बात हो जाएगी। मेरा स्पष्ट मत था कि जयपुर पधारने के बाद वापस केलवा आने की बात बिल्कुल संभव नहीं लगती। मैंने कह भी दिया श्रावकों से कि ये कठिन बात है कि वापस कोई जयपुर से केलवा पधारना, इस रास्ते से यूँ पधारना संभव नहीं है। तो फिर जयपुर से पहले ही हमने निर्णय कर दिया कि ये वापस पधारना संभव नहीं, और चूंकि जयपुर जाना ही है, फिर वहाँ आराम से विराजें, आराम से इलाज कराएं, जल्दबाजी क्या करना है हमको। तो हमने रास्ते में निर्णय कर दिया कि 2008 का चतुर्मास जयपुर करना, उसके साथ निर्णय कर दिया 2009 का जैन विश्व भारती लाडनू में करना। जयपुर पधारे, वहाँ लंबा प्रवास था और अणुविभा में काफ़ी लंबा प्रवास हुआ, तो वहाँ इलाज चला। और आचार्य श्री स्वयं बड़े जागरूक रहते अपने स्वास्थ्य के लिए, यानी इतने जागरूक रहते, कब क्या दवा लेना है, कब क्या करना, कब विश्राम करना, काफ़ी जागरूक थे इस मामले में। तो वहाँ जो भी इलाज करना था, होम्योपैथी आदि आदि एलोपैथी, वो सब इलाज चला। तो जो साइटिक पेन का थोड़ा असर था, आपने कहा अब वो तो मेरा पेन अब काफ़ी ठीक हो गया है, अब थोड़ी एक गैस की थोड़ी थोड़ी फिर भी होती है। जयपुर में भी यदा कदा कभी वो गैस का प्रकोप, कुछ तकलीफ हो जाती, रात को हो जाती, फिर कभी डॉक्टर को याद करते, तो कभी कभी वो गैस की काफ़ी भयंकर समस्या होती और वो रात में भी हो जाती, होने के बाद कभी थोड़ी फिर बेचैनी सी ऐसी स्थिति भी कुछ बन जाती। तो जयपुर का फिर प्रवास पूरा हुआ। आगे हमारे सामने जैन विश्व भारती लाडनू चतुर्मास का लक्ष्य था ही। जयपुर का प्रवास करके फिर हमने थली की ओर प्रस्थान किया और यह निर्णय हमने कर लिया था कि अब बस गुरुदेव के लिए यात्रा बंद है। और हमने एक भाषा भी बना ली थी, अब जैन विश्व भारती लाडनू आचार्य श्री के लिए विराजने का केंद्र रहे और परिधि में ये अंदाज 100-150 किलोमीटर की एरिया में यात्रा हो सकती है, तो और ज़्यादा यात्रा नहीं करना है। इसका मतलब हुआ कि थली लगभग थली में लंबा प्रवास होना।
तो फिर सुजानगढ़ होते हुए फिर मर्यादा महोत्सव था बीदासर, तो वहाँ पधारिए, वहाँ का भी लंबा प्रवास किया। फिर मर्यादा महोत्सव सब, होली, ये आखाती, सब वहीं महावीर जयंती, वहाँ प्रोग्राम निश्चित कर दिए। बीदासर में विराजे, और बीदासर में तो झुमरमल जी बेंगानी जो गुरुदेव के खास चिकित्सा के खास परामर्शदायी श्रावक हैं, उनसे गुरुदेव काफ़ी परामर्श लेते, दवाई आदि के बारे में जानकारी करते, तो उनका भी वहाँ योग था। तो बीदासर में विराजे और फिर अक्षय तृतीया के दिन ही विहार करके, शाम को विहार करके जैन विश्व भारती की ओर आगे बढ़े। बाद में गुरुदेव ने कहा कि महाश्रमण, अब मेरे लिए आखा तीज के बाद का विहार ठीक नहीं है, गर्मी आ जाती है कि मैंने बीदासर से लाडनू आया हूँ, मैंने तकलीफ भोगी है। तो हमने सोचा कि अब ध्यान रखना है कि अक्षय तृतीया के बाद विहार न करना पड़े, जहाँ चतुर्मास करना हो वहाँ अक्षय तृतीया से पहले ही पहुँच जाएं, ताकि बाद में गर्मी की तकलीफ गुरुदेव को न भोगनी पड़े। उसके बाद हमने ध्यान दिया कि अब आगे सामने श्रद्धा शहर है, तो वैसे तो अक्षय तृतीया हमने घोषित पहले डूंगरगढ़ के लिए कर दी थी। जैन विश्व भारती लाडनू का चतुर्मास संपन्न हुआ और लाडनू का प्रवास काफ़ी अच्छा रहा गुरुदेव का। जैन विश्व भारती का परिसर भी काफ़ी एक स्वास्थ्य के अनुकूल है, काफ़ी काम चला, गुरुदेव काफ़ी प्रसन्न भी थे। और फिर बीदासर में सरदार शहर के लोग, काफ़ी बड़ा संघ आया, सुमती जी गोटियत काफ़ी लोग, तो गुरुदेव ने सरदार शहर के लिए चतुर्मास का निर्णय लिया। और बाद में अनेक बार फरमाया कि सरदार शहर जा रहे हैं, तो सरदार शहर जाने का जो निर्णय मैंने किया है वो खास करके तो तुम्हारे लिए किया है, यानी कि महाश्रमण के लिए मैंने किया है। अभी भी कहा था, कुछ दिनों पहले भी कहा था, और यहाँ तक कह दिया कि महाश्रमण को मेरे साथ मान लो या मुझे महाश्रमण के साथ मान लो, मेरा वास्तविकता यह है कि मेरा, एक बार मुझे यह भी कहा कि मेरी मन भावना यह है कि महाश्रमण का एक या पहला चौमासा सरदार शहर हो, यह मेरी भावना है, इसलिए मैंने सरदार शहर का निर्णय किया है। बहुत साफ कहा कि महाश्रमण का पहला चौमासा सरदार शहर हो, इसलिए यह निर्णय मैंने किया है। तो मैंने सोचा कि ये पहले की बात क्यों कह दी गुरुदेव ने। प्रश्न यह कि पहला चौमासा शब्द क्यों निकला, मैं तो पहले भी यहाँ चौमासा कर चुका हूँ गुरुदेव, अब पहला क्यों निकला। तो उनके मुख से निकला कि महाश्रमण का पहला चौमासा सरदार शहर हो, यह मेरी भावना है। का अब महाश्रमण मेरे अब काफी काम करने लग गए हैं, अब इनका चौमासा यहाँ होना चाहिए। तो फिर हम जैन विश्व भारती से बिहार करके श्री डूंगरगढ़ गुरुदेव पधारे, और वहाँ का भी लंबा प्रवास, और वहाँ भी कभी कभी वह वायु की पित्त और वायु की वो तकलीफ हो जाती। अनेक बार रात्रि में भी समस्या हो गई श्री डूंगरगढ़ में। हम लोग फिर, मुझे बुलाया, मैं गया, पास बैठा, रात को काफ़ी तकलीफ हो रही थी। तो अनेक बार श्री डूंगरगढ़ में भी वह काम पड़ा। उसके बाद फिर यह हमारा लक्ष्य था कि गर्मी ज़्यादा आने से पहले पहले सरदार शहर पहुंचना है। तो फिर मोमासर को तो बीच में लेना था, वो भी एक क्षेत्र है अच्छा, तो वहाँ का प्रवास तो हमने मान्य किया, स्वीकार किया। और फिर सोचा अक्षय तृतीया से तो पहले पहले हमें सरदार शहर पहुँचना ही है। वो लक्ष्य बना करके हम सरदार शहर गुरुदेव पधारे, और 25 अप्रैल को मंगलचंद भंवरलाल वैद्य के वहाँ पधार गए थे, और 3 दिन का प्रवास वहाँ रहा। फिर 28 अप्रैल को श्री समवसरण या फिर ये गोठी जी की हवेली, इस एरिया में पधार गए। और यहाँ पधारने के बाद कुछ एक दिन शरीर में जलन लगने लग गई। तो गुरुदेव ने कहा मेरे दाह सी लग रही है, और संभवतः यह कहा कि मैंने पहली बार यह तकलीफ भोग रहा हूँ, इतनी वेदना मेरे शरीर में हो रही है कि असह्य वेदना मेरे हो रही है, अब दाह सी लग रही है। एक उन्होंने साध्वी जी का उदाहरण दिया कि जैसे हमारी साध्वी विनयवती कहती है कि मेरे दाह, आज वो स्थिति मेरी हो रही है कि मेरे भी दाह लग रही है। तो फिर ये शाम की बात, फिर रात को यहाँ पढ़ाते थे,
पोढ़ाते प्राय यहाँ पर विराजे थे, वहाँ पहले वहाँ विराजते थे। तो फरमाया कि अब मैंने प्रयोग किया है, ये चंद्रेश्वर का प्रयोग किया तो मेरे काफ़ी लाभ, वो दाह कम हो गई, लाभ मिल गया। तो ये यानी 3-4 दिन करीब पहले वो दाह की सी अनुभूति हुई थी, वो जलन सी लगी थी। उसके बाद 9 मई को कि गुरुदेव दिन में प्राय गोठी जी के वहाँ विराजते, रात को यहाँ पोढ़ाते। तो कई दिन पहले मुझे कहा कि तुम भी दिन में मेरे पास रहा करो। संभवतः कहा था मेरे लिए कि तुम्हें भी गर्मी न लगे तो कम से कम तुम दोपहर के समय में तो गोठी जी की हवेली में रहा करो, तो वहाँ मेरे पास रहना हो जाएगा। एक दिन कहा कि मुझे खुशी, यानी खास बात यह है कि महास्मरण मेरे पास रह रहा, यह अच्छी बात हो गई इस हवेली में आ जाने से। तो मैं भी फिर मेरा क्रम बना लिया कि व्याख्यान के बाद गुरुदेव के साथ पहुंचाने के लिए जाता, वहीं रह जाता, शाम को करीब 4 बजे बाद वापस यहाँ आ जाता। दोपहर का समय वो गुरुदेव के आसपास वहीं बैठता। अब नियति पता नहीं क्या कराती है, क्यों मुझे दोपहर में वहाँ रहने का निर्देश मिला, वरना मैं तो यहाँ बैठता था। पहले यह चिंतन था कि तुम यहाँ रहो ताकि यहाँ की तुम पूरी संभाल कर सको, मैं वहाँ रहूँगा तो यहाँ इतने संत लोग हैं, तो एक हम दोनों में से हमें एक को यहाँ रहना आवश्यक है। तो निर्णय किया मैं यहाँ रहूँ और गुरुदेव वहाँ विराज जाएँ दिन में। फिर कहा नहीं, अब मैंने सोचा है, मेरे ये जच्चा है, हमारे जच्ची है कि तुम भी दोपहर बैठी आ जाए कर। वो ठीक है, मैं वहाँ जाता हूँ। तो मैं फिर वहाँ जाने लग गया। अब मुझे दोपहर में वहाँ रहने का निर्देश मिला, मैं वहाँ रहने लग गया। तो वो 9 मई का दिन आता है, बैसाख, द्वितीय बैसाख, कृष्णा एकादशी का। तो दोपहर का समय था, तो हमारा वो स्वाध्याय चलता है। तो गुरुदेव के थोड़ी सी दूरी पर ही मैं बैठता भिक्षु वांग्मय के साहित्य के लिए। काफ़ी हमारे साधु साधियाँ वहाँ हमारे साथ बैठते, पास बैठते। हम स्वाध्याय मैंने थोड़ा सा स्वाध्याय शुरू किया, कुछ हम आगे बढ़े थे। इतने में मुनि रजनीश कुमार जी संभवतः आए थे। आज एक बार गुरुदेव के पास पधारो, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो मैं तत्काल उठा, मैं बिल्कुल पास ही वो स्थान था, कमरा था, अंदर गया तो मैंने देखा एक छोटे पट्ट पर आचार्य श्री विराजमान हैं। और मैंने देखा यूँ थोड़े से स्थिति कुछ गड़बड़ा रही है, यूँ कुछ हो रहा था। तत्काल मैंने थोड़ा पाठ बोलना शुरू किया, संत सतियाँ भी आ गए। कोई आधी या 1 मिनट हुई होगी, मेरे देखते देखते, हमारे देखते देखते बस नस नीची हो गई, नस नीची हो गई। ये तो भयंकर स्थिति हो रही है। फिर संतों ने, हमारे साथ संत, उन्होंने संभाला और गुरुदेव को उठा करके, छोटे पट्ट से उठा करके जो बड़ा पट्ट पास में था उस पर उनको पुढ़ाने की मुद्रा में बिठाया। तत्काल मैंने कहा डॉक्टरों को बुलाओ। डॉक्टर लोग भी आ गए और हमारे संत लोग भी थे, इधर डॉक्टर भी आ गए। और फिर जो भी देखना था, चेकअप करना, कुछ प्रयास करना, यानी प्रयास यह था कि जैसे तैसे बचा लें, जैसे तैसे ठीक कर दें, ये कुछ भी कह दें। आदमी का तो पुरुषार्थ करना फर्ज है। हमने सोचा अब कुछ पुरुषार्थ करें। डॉक्टरों ने पुरुषार्थ किया कि जैसे तैसे वो हार्ट का हो तो वो ठीक हो जाए, श्वास ठीक आने लग जाए। तो वो प्रयास तो किया, पर कई बार यह पुरुषार्थ की भी सीमा होती है। पुरुषार्थ भी हमारी दुनिया में असीम नहीं है। एक सीमा तक पुरुषार्थ काम कर सकता है, जहाँ उसकी सीमा से बाहर की बात हो वहाँ पुरुषार्थ भी अरण्य रोदन के समान बेकार हो जाता है। हमने पुरुषार्थ किया, डॉक्टर लोग आदि पुरुषार्थ कर रहे थे। इधर मुनि श्री कृष्णलाल जी भी वो अपनी ओर से मुख में फूंक देना, ऐसा कुछ अपना जो संभव था वो कर रहे थे। मतलब डॉक्टर लोग चेकअप करते, कभी कुछ करते, कभी तो मैंने फिर उधर फिर वो ऑक्सीजन की व्यवस्था भी हुई। भी मैंने मन में सोचा कि यह जो पुरुषार्थ है वो कोई कार्यकारी है या नहीं। मतलब या तो अंतिम कोई बात सोचें, जो भी करना हो, संथारा जो भी वो सोचें फिर। परंतु फिर मैंने देखा कि अब तो कोई होश की बात नहीं लगी, या तो प्राण चले गए थे या होश नहीं था। बिल्कुल कायस्वर की मुद्रा में पोढ़ाए हुए थे। और शायद संभव तो यह है कि जब यह नस नीची हुई थी, वो नस नीची होने के साथ ही संभवतः गुरुदेव का देवलोक गमन हो गया होगा। फिर तो हमारा उपचार था, प्रयास था कुछ करने का, कुछ भी हो तो ठीक हो जाए। तो हैं, हाँ, थोड़ा स्पंदन हो सकता है। नाड़ी देखी थोड़ी,
करते करते बाद में ये मुन्ना लाल जी सेठिया आए हुए थे, नाड़ी देखने वाले। उन्होंने भी कहा अब तो नाड़ी भी कोई नहीं लग रही। इधर जय कुमार जी थे, इधर डॉक्टर लोग अपना चेकअप कर रहे थे। फिर हमने कहा भी अब है क्या, बताओ बात है क्या आखिर। तो डॉक्टर जतन वैद और डॉक्टर गोलछा, दो डॉक्टर थे। तो हमने फिर संतों ने मेरे पास उनको भेजा कि युवाचार्य से बात करो आप। फिर उनका कथन था कि अब कोई आशा नहीं है, कोई स्थिति नहीं है। फिर उन्होंने कहा मुझे आप लिखित में दो, क्या बात है। तो लिखित में उन्होंने अंग्रेजी में सर्टिफिकेट लिखा डेथ का। उन्होंने लिखा कि उन्होंने अपने हिसाब से 2:55 पर डेथ होना घोषित किया। तो फिर मैंने साधी प्रमुखा जी थे हमारे, कुछ संतों को बुलाया, बात की अब क्या घोषणा करें। फिर हो गया सो हो गया। तो थोड़ा मैंने परामर्श लेकर मैंने घोषणा कर दी कि आचार्य हमारे पूज्य परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी अब संसार में नहीं रहे, देवलोक गमन हो गया है। उसके बाद मुख्य नियोजिका जी ने एक मुझे बात कही थी कि एक कोई विशेषज्ञ ने कुछ बात इन दिनों में कही थी कि कुछ ऐसा होने वाला है, फिर 2 घंटा के बाद वापिस वे जागृत हो जाएंगे। तो आप हमें ध्यान देना चाहिए, 2 घंटा तक बॉडी को रखें ताकि वापिस कोई प्राण चेतना आ जाए। मैंने कहा ठीक है, हम ध्यान रखते हैं। वैसे हमारी विधि है कि 1 मुहूर्त से पहले पहले डेड बॉडी को गृहस्थों को सौंपना। तो मैंने कहा गृहस्थों को सौंप देते हैं, पर गृहस्थ भी ध्यान रखें कि 2 घंटा तक वो बॉडी रहे, ताकि हो तो वापस कोई प्राण होगा तो आ जाएगा। तो फिर मैंने देखा 2 बजे से घटना शुरू हुई थी। मैंने कहा 4 बजे तक हम देख लेते हैं, उसके बाद जो करना सो करना है। तो लगभग 4 बजे के पार हो गया, तब उनका 2 घंटा तो बीत गए, अब तो जो भी करना सो करना। तो फिर मैंने जो उससे पहले जो हमारी विधि है कि डेड बॉडी को आमतौर से उत्तराधिकारी बोसरे करता है, तो मैंने हमारे साधु साधियों सब पास में थे, तो फिर मैंने ये श्रावक समाज के लिए कहा कि अब यह बॉडी जिससे हमने इतना मिला, जिस बॉडी ने इतनी सेवा की, जिसने मेरी भी इतनी सेवा की, मुझे आगे बढ़ाया, आज उसी देह को मैं बोशिरामी कहता हूँ। और हमने देह को श्रावक समाज को सौंप दिया। उसके बाद फिर मैं भी फिर बाहर आ गया था, फिर बाहर बैठ गया, कितने लोग भी हैं, बाहर आ गया। और डेड बॉडी को बोसरे करने से पहले हमारी विधि है कि जब से मृत्यु का निर्णय हो या लग जाए, उसके 36 मिनट बाद एक बार परीक्षण करना साधुओं के द्वारा, यानी हमारी द्वारा, कि श्वास है तो नहीं। तो डॉक्टरों ने 2:55 का ऐलान किया था मृत्यु का, तो हमने लगभग 2:31 के आसपास हमारे 3:31 पर यह टेस्टिंग की। सुनिर्मल जी स्वामी बड़े संत हमारे, उनको कहा आप टेस्टिंग करो। तो खासकर ये थे टेस्टिंग करने में, तो आपने रुई का प्रयोग किया। आपने कहा कोई प्राण की बात नहीं है, रुई बिल्कुल निस्थिर है, कोई प्राण की बात नहीं। नाक से खून की बात नहीं, ब्रेन एमएज की बिल्कुल नहीं लगता, कोई बात नहीं लगता। नहीं, वो मतलब होने में या तो कोई वो जलन लगी थी, जलन तो लगी थी, का जलन हो रही है, वो जलन या वायु निश्चय में तो वो आयुष्य की संपन्नता मान लें, वही हुआ होगा, अनुमान भले कर लें कि उस कारण से। बाकी ब्रेन हेमरेज की बात बिल्कुल लगती नहीं हमें को। न कोई नाक में खून, ये नाक में खून की बात यूँ फैली कि हमने रुई का प्रयोग किया था, उस रुई को माना कि खून आ गया होगा गुरुदेव के, ऐसा हो गया होगा, तो वो कोई बात नहीं लगती। यह कोई आयुष्य की संपन्नता या कोई वो गर्मी जो जलन लगी वहाँ उसका कोई कारण बना, कुछ भी बना, तो ऐसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव का महाप्रयाण हो गया। और बाद में श्रावक समाज ने डेड बॉडी को, पार्थिव देह को संभाल लिया था। तो यह गुरुदेव के एक स्वास्थ्य के बारे में एक पूरी रिपोर्ट मैंने यथासंभव बताने का प्रयास किया। इस तरह स्वास्थ्य का क्रम चला और आखिर यह कोई सरदार शहर का ये कोई योग था कि जहाँ उन्होंने दीक्षा ली थी पूज्य कालूगने के पास, उसी भूमि में अपने संन्यास की साधना की संपन्नता कर दी। जहाँ से साधना का प्रारंभ किया था मुनि के रूप में, उसी सरदार शहर में उन्होंने साधना का समापन भी कर दिया। तो परम पूज्य श्री आचार्य श्री पधार गए और
फिर मैं जब बाहर बैठा था तो मुझे परामर्श मिला, मैं जानता भी था वैसे कि तत्काल एक धर्म संघ के लिए संदेश देना चाहिए। तो मैंने एक बार तो और तो बाद में कभी एक बार तत्काल एक बार थोड़ा संदेश लिख दें, तो मैंने एक संदेश लिखा दिया। तो संदेश यूँ था, अरहम आज दिनांक 9/5/2010 द्वितीय वैशाख कृष्णा एकादशी को चिकित्सकीय प्रमाण पत्र के अनुसार अपराह्न लगभग 2:55 पर परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ का सरदार शहर में महाप्रयाण हो गया। तेरा पंथ का दशम सूर्य अदृश्य हो गया। गुरुदेव का हम सब पर महान उपकार है। अब हम उनकी स्मृति कर सकते हैं, कृतज्ञता का भाव प्रकट कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव ने मानव जाति, जैन शासन और तेरा पंथ धर्म संघ की महान सेवा की। मैं मेरे धर्म संघ के सभी साधु साध्वियों और समण श्रेणी की चित्त समाधि के लिए प्रयत्न करता रहूंगा, यह मेरा संकल्प है। तेरा पंथ धर्म संघ के श्रावक समाज को भी मैं आध्यात्मिक पोषण प्रदान करते रहने का संकल्प करता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं जैन शासन और मानव जाति की यथासंभव और यथोचित सेवा करने का संकल्प करता हूँ। इस कठिन परिस्थिति में हम सब मनोबल रखने का प्रयास करें और धर्म शासन की प्रभावना का प्रयास करते रहें। परम पूज्य और आचार्य एक श्री बात और, महाप्रज्ञ उसके का बाद हमने आगम परंपरा के अनुसार 4 लोग की ध्यान की विधि संपन्न की। उसी गोठी जी की हवेली में हमारी विधि है कि आचार्य या साधु किसी का भी देहावसान के बाद कायोत्सर्ग करना, हमने वहीं पर वो कायोत्सर्ग भी किया, 4 लोग की विधि का अनुपालन किया। और उसके बाद जैसे कि परंपरा रही है, तेरा पंथ धर्म संघ, आचार्य महाप्रज्ञ ने हमें युवाचार्य प्रदान किया, लेकिन आचार्य के रूप में हमारे धर्म संघ में यहाँ प्रवासी संतों में मुनि श्री सुमेरमल जी सुदर्शन जो सामने विराजमान हैं, उन्होंने समग्र साधु प्रमुखा मुख्य नियोजिका हम साधु साधियों के बीच एक उद्घोषणा की और उस उद्घोषणा को हम लोगों ने तो स्वीकार किया ही, वहाँ उपस्थित श्रावक समाज ने भी स्वीकार किया। और वो उद्घोषणा थी कि तेरा पंथ धर्म संघ का आगे का उत्तराधिकारी के रूप में आचार्य महासमण के रूप में हम उन्हें बर्धापित करते हैं। इन्हीं भावों के साथ आचार्य श्री महाश्रमण जी की, तेरा पंथ के 11वें आचार्य श्री महाश्रमण जी की। और दूसरा हमने ये निर्णय किया कि हमारे कुछ विधि विधान लिखित तैयार हो गए थे। उस विधि विधान के अनुसार मैंने ये भी निर्णय बताया था कि परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ के महाप्रयाण के उपलक्ष्य में पूरे तेरा पंथ धर्म संघ के स्तर पर एक साप्ताहिक यानी 9 मई से 15 मई आध्यात्मिक अनुष्ठान मनाया जाए। इस अवधि में आमोद प्रमोद के उपक्रम नहीं चलने चाहिए। नमस्कार महामंत्र ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम मतिमान भिक्षु, पूरा जो श्लोक हैं का यथासंभव जप किया जाए। आचार्य प्रवर की स्मृति सभाएं की जाएं, यह भी हमने बता दिया था। तो आप लोग भी सुन रहे हैं कि हमें 15 मई तक हमारे पूरे धर्म संघ के स्तर पर 1 सप्ताह का हमारा आध्यात्मिक अनुष्ठान चले। उसमें वही मुख्य काम स्मृति सभा जप आदि करना, और कोई प्रोग्राम आदि अभी नहीं चले 1 सप्ताह तक, यह हमें प्रयास करना।